हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी मस्ती। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटीईटी पेपर 1 में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 प्रश्न के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटीईटी पेपर 1 में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन से। उन 30 प्रश्न में 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के और 15 प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 एंड 6 से पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में जो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं क्लास 3 to 6 उसको टॉपिक वाइज एक साथ लाया हूँ, जो कि अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं फिर भी आपको वहाँ वो सारे बिंदु मिल जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं वीडियो का 5 से 6 सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले थ्योरी करवाऊंगा। उस थ्योरी को करने के बाद हर एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ साथ करवाता चलूँगा। अतः आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मेरा परिवार और मित्र के बारे में। यहाँ समझेंगे हम परिवार क्या होता है, मित्र क्या होता है, परिवार के कुछ रिश्ते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक कुछ पौधे के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला, परिवार क्या है? लोगों का समूह होता है और वो समूह अगर एक साथ मिलकर जहाँ रहते हैं वही परिवार होता है। परिवार दो तरह का होता है, एक होता है मूल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। मूल परिवार या एकल परिवार दोनों एक ही है। मूल परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वो आपको मूल परिवार कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होगा कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे के साथ साथ जो फैमिली के अन्य मेंबर होते हैं, जैसे कि चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, अगर वो सारे एक साथ हुए तो आपको कहलाएगा ये संयुक्त परिवार। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप सभी जानते ही होइएगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड कर दिया है मैंने, आप उसको ध्यान में रखिएगा। कई बार सीधा सीटेट में इसको लाइन से पूछ दिया गया है, यूं ही जैसे दिया गया है। जैसे परिवार बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय है। क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय क्या है? ऑप्शन में दे देगा, ए में विद्यालय, बी में दे देगा परिवार, सी में दे देगा पास पड़ोस, डी में दे देगा दोस्त। इसीलिए आप उसको लाइन ऐसे ही याद कर लीजिए, परिवार बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय है। दूसरा है परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों मित्र के बारे में। मित्र क्या होता है? मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। मित्र हमारे साथी होते हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, परिवार से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिश्ते और नाते, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, देखने को भी मिले हैं। आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे पूछ देगा आपको, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा। मलयालम में माँ की माँ को क्या कहा जाता है? माँ की मामू को अमुम्मा। ठीक है, आप उसको बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात जिसको हम लोग चाचा बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो चिटप्पन। मलयालम में चाची को क्या कहा जाता है? कुंजम्मा। दोस्तों, यहाँ से आपको 4 रिश्ते देखने को मिले। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा। माँ की माँ को क्या कहा जाता है? अमुम्मा। चाचा को क्या कहा जाता है? चिटप्पन। और मलयालम में चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों लद्दाख के बारे में। लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है? लद्दाख में माँ को अमाले, पिताजी को आबाले, दादाजी को मेमेले। ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोस्तों, यहाँ से परिवार मेरा खत्म होता है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं पौधे के बारे में। पौधे, उसमें 5-6 पौधे के बारे में आपको मैं बताऊंगा।
आपको याद रखना है कि ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं और इन पौधे की विशेषता क्या है। दोस्तों तो आइए सामान्य जानकारी जानते हैं पौधे के बारे में। पौधे आखिर है क्या? पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में भी पौधे का इस्तेमाल करते हैं। पौधे से जो प्राप्त होते हैं फल फूल तथा लकड़ी हमारे वास्तविक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर भी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। दोस्तों ये हो गई पौधे के से सामान्य जानकारी। आइए जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, आपको ये याद रखना है। बस आपको मैं 5 से 6 पौधे के बारे में बता रहा हूँ, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी विशेषता क्या है उसको याद रखना है। पहला पौधा है खेजड़ी। खेजड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा मिलता है। इस पेड़ को उगने के लिए इसकी विशेषताएं हैं कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है और इस पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। दोस्तों यह है खेजड़ी के बारे में। इनकी पत्तियों का इस्तेमाल वहाँ पर रहने वाले जानवर अपने भोजन के रूप में करते हैं। इस पेड़ की कलियों का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह पेड़ ज़्यादातर राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में पाया जाता है। इस गांव का नाम भी इस पेड़ के नाम पर रखा गया। दोस्तों ये थी इतनी जानकारी खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी एक पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाके में मिलता है और रेगिस्तानी इलाके में मिलता है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। खेजड़ी का जो छाल होता है खेजड़ी पौधे का, उसके छाल से दवा बनाया जाता है। जो खेजड़ी का लकड़ी होता है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है विशेषता में। और ये खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजरली गांव है, वहाँ पाया जाता है। आइए नेक्स्ट है दोस्तों लीची के बारे में। लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर जिला, उसके नज़दीक एक गांव है बोचहा गांव, वहाँ पे लीची का बहुत सारा पेड़ मिलेगा। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और लीची के फूल मधुमक्खी को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन 3 बिंदुओं से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। लीची के फूल किसको आकर्षित करते हैं? मधुमक्खी में। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको हर एक बिंदु को ध्यान से देखना है और एक बार में याद ना हो सके तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए जो कि आपको याद रह सके। आइए नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस पेड़ की विशेषता क्या है? इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां पाई जाती है। इनकी ऊंचाई इतना होता है कि जितनी हमारी कक्षा की दीवार की ऊंचाई होती है। अगर इस पेड़ की जड़ें जमीन में मतलब इस पेड़ की जड़ें जो होती है ना वो जमीन में 30 मीटर गहरी होती है। जैसे अगर हम 30 पेड़ को जमीन पर लाइन से लिटा देंगे, 30 पेड़, तो उस 30 पेड़ की जितनी लंबाई होगी ना उसकी लंबाई के बराबर उनकी जड़ें होती है। किसकी? रेगिस्तानी ओक की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और देखिए इस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती है जब तक कि पानी उन जड़ों तक नहीं पहुंच जाता। रेगिस्तानी ओक की विशेषता। और देखिए क्या विशेषता है? रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है उसका पानी उसके तने में इकट्ठा होता जाता है, तना में रहता है, उस पेड़ के तना में, रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तना में। जिससे क्या होता है अगर कभी उस आसपास के लोगों को पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है तो समय आने पे उस पेड़ के तने में पतला पाइप डाल करके पानी को उपयोग में लाते हैं निकाल करके। रेगिस्तानी ओक के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। खजूर के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि खजूर का पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में। नारियल के बारे में नेक्स्ट है, नारियल के पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। याद हो गया दोस्तों आपको? साथ ही साथ 4 पेड़ हो गया। एक मैंने पढ़ा आपको खेजड़ी का पेड़, लीची का पेड़, रेगिस्तानी ओक, खजूर का पेड़, नारियल का पेड़। ठीक है, और है 2-3, आप उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको
साथ में इसीलिए डाल दिए, पूछ देता है कि निम्न में से बीज वाले पौधे हैं, ये चारों हैं, सरसों बीज वाले पौधा, मेथी दाना बीज वाला पौधा, तिल बीज वाला पौधा, धनिया बीज वाला पौधा। ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्न में से बीज वाले पौधे हैं, इनमें से आपको एक दे देगा, तीन नहीं देगा, आपको यही पकड़ना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शिकारी पौधा। शिकारी पौधा नाम से ही स्पष्ट है, वैसे पौधे जो चूहा, मेढक, कीड़ा मकोड़ा और छोटे छोटे जीव का शिकार कर लेते हैं, उन्हें शिकारी पौधे कहते हैं। शिकारी पौधे में एक पौधा है जिनका नाम है निपेंथिस पौधा, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यह कहाँ पाया जाता है निपेंथिस पौधा? निपेंथिस पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है। यह पौधा आकार में लंबे घड़े जैसा होता है, निपेंथिस पौधा। इसके ऊपर पत्ती से बना ढक्कन होता है। इस घड़े में एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती रहती है, जिससे कीड़ा जो है उसकी तरफ खींचा चला जाता है। जैसे ही उसके ऊपर पहुंचता है, पौधे कीड़ों को अंदर ही जकड़ लेता है और इन कीड़ों को बाहर नहीं निकलने देता है। यह है विशेषता किसकी? निपेंथिस पौधे की, जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपको क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधे का सिर्फ एक विशेषता है कि उसका पत्ती जो है ना रंग बिरंगी होता है। आपको बस इतना ही याद रखना है उसमें से, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मटर के पौधे के बारे में देखिए। मटर के पौधे के बारे में से भी जानते होइएगा कि ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल ने ही मटर पौधे पर खोज की थी। मटर पौधे पर किसने खोज की थी? ग्रेगोर मेंडल ने। ग्रेगोर मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अतः आप उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए। नेक्स्ट है, उन्होंने मतलब सिद्ध किया था कि मटर के पौधे के गुण जोड़ी में पाए जाते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होगा तो जोड़ी में, पीला या हरा पाया जाना, और पौधे के तनों का लंबा या छोटा पाया जाना। जैसे हम मतलब ऐसे देखते हैं कि अगर कोई पौधा चिकना है, अगर मटर के पौधे का कोई बीज चिकना है तो उसका जो अगला पीढ़ी का बीज होगा वो चिकना ही होगा। अगर मटर के पौधे का बीज खुरदुरा है तो उसका अगला पीढ़ी का जो बीज होगा वो भी खुरदुरा होगा। अगर हरे रंग का मटर का बीज है तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसका भी पौधा हरे रंग का होगा। ये है उनकी विशेषता, जो कि बताया ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल ने। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है सरसों के बारे में। ये भी आया है सरसों के बारे में। देखिए, सरसों के पौधे की पत्ती का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए और इसके बीज का प्रयोग तेल के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है सीटीईटी में कि निम्न में से किस पौधे का दो रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे देगा आपको 3-4, जिसमें से सरसों। देखिए, इसके पत्ती का प्रयोग सब्जी में कर लेते हैं और बीज से तेल बना लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंखुड़ी के अंदर फूल के बीच में दिखाई देने वाली पाउडर जैसी संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे मिसिंग है, आप उसको याद रख लीजिएगा कि पंखुड़ी के अंदर फूल के बीच में दिखाई देने वाली पाउडर जैसी संरचना को पराग कहते हैं। पराग। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि पंखुड़ी के अंदर फूल के बीच में दिखाई देने वाली पाउडर जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? पराग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सब्जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सब्जी, यहाँ पर मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग हो गया है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। इसमें आपको ऐसे याद रखना है सब्जी के बारे में कि कुछ सब्जियां हैं जो हमारे देश में कहाँ से लाई गई हैं। जैसे मिर्ची कहाँ से आई है, किसने लाई है? भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से लेकर आए। भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में कहाँ से आई? भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई। गोभी मटर हमारे देश में कहाँ से आया? यूरोप से आया। आपको ऐसे ही याद रखना है, भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई? अफ्रीका से आई। गोभी और मटर हमारे देश में कहाँ से आई? यूरोप से आई। सोयाबीन के बारे में देखिए, सोयाबीन सबसे पहले चीन से अमेरिका ले जाई गई, फिर वहाँ से हमारे देश में लाई गई। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी हमारे देश की पैदाइश है। आइए फसल के बारे में जानते हैं। फसल में एक झूम की खेती के बारे में जान लेते हैं। झूम की खेती के बारे में बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, आपको याद रखना है। झूम की खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में की जाती है। झूम की खेती की विशेषता क्या होती है
तो देखिए, इसमें अगर एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को हम कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद हम खाली छोड़ेंगे तो उस खाली एरिया में क्या होगा, तो बांस या जंगल निकल आएगा। तो उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसको जला दिया जाता है, और उसको जलने से जो राख बनती है, उस राख का प्रयोग जमीन में खाद के रूप में कर लिया जाता है। साथ ही जमीन को इस तरह जलाया जाता है कि आसपास के पेड़ और जंगल न जले, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके बाद जब इस जमीन में खेती की जाती है तो जमीन को जोतते नहीं हैं, बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिला देते हैं और बीज का छिड़काव कर देते हैं। यह आपको झूम की खेती की विशेषता। एक ही खेत में कई प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल। फसल के समय जो अनचाही घास और पौधे उग जाते हैं, उनको उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि जमीन में ही गिरा दिया जाता है। इतनी सारी विशेषताएं हैं झूम की खेती की, आपको याद रखना है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि झूम की खेती की मुख्य फसल क्या है। झूम की खेती की मुख्य फसल चावल है, याद रखिएगा उसको। इस खेती को करने के लिए देखिए, इस खेती को करने के लिए मिजोरम में एक सिस्टम है। वो सिस्टम कैसा है कि कौन सा परिवार कितना ज़मीन पर खेती करेगा, उसके लिए मतलब सबको बारी बारी से मौका दिया जाता है। यहाँ पर ज़मीन टीन में बोई जाती है। जैसे एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है, उसे एक टीन ज़मीन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है खरपतवार। खरपतवार नाम से ही शायद आप लोग जानते भी होइएगा। खरपतवार क्या होता है, मतलब फसल हम लोग उगाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे जिसको कि हमने नहीं बोया है और वो निकल आया, उसी को बोलते हैं खरपतवार। ये खरपतवार हमारे पौधे के लिए नुकसानदायी होते हैं। जितना हम लोग उस पौधे को उगने के लिए खाद पानी देते हैं, वो अधिकतर जो है खरपतवार ही ले लेता है। इसीलिए इन्हें फसल से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, यदि हम खेत में बार बार एक ही फसल उगाएंगे तो उनमें अधिक से अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो ऐसा करने से खेत की मृदा बंजर होती जाती है। इसीलिए मतलब समय समय पे कहा जाता है कि आप खेती में चेंजिंग करते रहिए। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का इस वीडियो का, दाना को भूसा से अलग करने की विधि क्या कहलाती है। कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। दाना को भूसा से अलग करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पावन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे और उसके साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।